वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी का के एजुकेशन एकेडमी में। इस लेक्चर में क्लास 9th की चैप्टर फोर्स एंड लव ऑफ मोशन की इंट्रोडक्शन, एक्सप्लेनेशन एंड इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं फोर्स एंड लव ऑफ मोशन। ओके, बट हम इसकी बेसिक पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। ओके, सो बेसिक फर्स्ट पॉइंट एंड इंट्रोडक्शन। ओके, एज उसको इंट्रोडक्शन बोल सकते हैं। सो अपना फर्स्ट पॉइंट आएगा फोर्स। ओके, फोर्स। सो इंट्रोडक्शन इंट्रोड्यूस करा देते हैं आपको फोर्स से। ओके, सो फोर्स इट इज़ द फोर्स दैट इनेबल्स अस टू डू एनी वर्क, टू डू एनीथिंग, इधर वी पुल और push the object, therefore pull or push is called force. Okay, for example, to open a door, either we pull or push it, a doors is pulled to open and pushed to closed. Okay, किसी भी वर्क को करने के लिए, है ना, किसी भी वर्क को करने के लिए हमें उसमें फोर्स अप्लाइड करना होता है। ओके, यदि हम फोर्स अप्लाइड करने में सक्षम हैं तो उस वर्क को कर सकते हैं, अदरवाइज उस वर्क को नहीं कर सकते हैं। ओके, एनी वर्क डे टू डे लाइफ पुश एंड पुल। ओके, कोई भी वर्क करते हैं तो जनरली या तो हम पुश करते हैं या फिर पुल करते हैं। फॉर एग्जांपल, डोर को ओपन करना है तो क्या करेंगे, पुश करेंगे या पुल करेंगे। ओके, डोर्स को ओपन करना हो तो पुल करते हैं एंड क्लोज करना हो तो पुश करते हैं। ओके, है ना, जब दरवाज़ा को, है ना, दरवाज़ा को लॉक करना हो तो क्या करते हैं, पुल करते हैं, है ना, पुल करते हैं, और जब उसे क्लोज करना हो तो क्या करते हैं, पुश करते हैं, है ना। ओके, नेक्स्ट पॉइंट फोर्स की। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि फोर्स किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में अप्लाइड होती है ना। फोर्स को हम किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में अप्लाइड करते हैं। इन द सेंस, ये पेन है, ठीक है, ये पेन है तो इस पे मैं ना फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये जो डायरेक्शन है ना, ये पर्टिकुलर डायरेक्शन है ना, ये पर्टिकुलर डायरेक्शन है। ओके, ये पर्टिकुलर डायरेक्शन है। या फिर इसको मान लो खींचूँ, है ना, तो पर्टिकुलर डायरेक्शन में खींच रहा हूँ ना, ठीक है। तो आपको वी नो, आप जानते हो, वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिसके पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ओके, एंड स्केलर क्वांटिटी ओनली ऑन मैग्नीट्यूड। ओके, सो यहाँ पे क्या है, मैग्नीट्यूड और फोर्स दोनों ही अप्लाइड हो रही है ना, मैग्नीट्यूड और फोर्स दोनों ही अप्लाइड हो रही है। ओके, सो ये क्या हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी। क्या हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट पॉइंट असा यूनिट। असा यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एन, है ना। फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन। इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एन से। ओके, सो 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर 5, 10 की पावर 5 डाइन। ये जो आपका होता है 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये होता है ऐसा यूनिट सिस्टम में। ओके, एंड 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 10 की पावर 5 डाइन, ये होता है CGS सिस्टम में। ओके, एंड एक पॉइंट और है, यहाँ पे स्पेस नहीं थी सो मैं साइड में लिखा हूँ। 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 0.2248, ओके, FPS, फुट पाउंड सेकेंड यूनिट्स। ओके, फुट पाउंड सेकेंड में 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0.2248। ओके, यहाँ पे मिस हो गई है, यहाँ पे IBF होगा। ओके, यहाँ पे आप नोट कर लेना IBF, और ये किस सिस्टम में हो जाएगी, FPS, है ना। यहाँ पे यूनिट था ना डाइन, यहाँ पे क्या था, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सो यहाँ हो जाएगा IBF। ओके, और ये जो यूनिट जो होगा सो कौन सा यूनिट हो जाएगा, FPS, फुट पाउंड सेकेंड। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है डायमेंशन फार्मूला। ठीक है, डायमेंशन फार्मूला ड्रॉ करते हैं। तो डायमेंशन फार्मूला ड्रॉ कैसे करेंगे, सो आपको क्लियर करते हैं डायमेंशन फार्मूला ड्रॉ करना। ओके, सो आप यहाँ पे देखेंगे, है ना, तो फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन, एंड सेकेंड यूनिट क्या हो जाएगी इसकी,
केजी मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। ओके, केजी मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। ऐसा यूनिट वो होता है जिसमें हम किसी को मेजरमेंट करते हैं, जिसमें किसी को मेजरमेंट करते हैं। इन द सेंस जब हम कपड़े लाने जाते हैं ना, जब हम कपड़े खरीदने जाते हैं, इन द सेंस जब हम दुकान पे कपड़ा खरीदने जाते हैं तो दुकानदार को क्या बोलते हैं, मेरे को ना 4 kg कपड़ा दे दो, ऐसा तो नहीं बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं, 4 मीटर चाहिए, है ना, या फिर 10 मीटर चाहिए, या फिर 100 मीटर चाहिए। नेक्स्ट, किसी को फीवर होता है तो ऐसे तो हम नहीं बोलते हैं ना, इसको 10 kg फीवर हो गया है ना, हम क्या बोलते हैं, इसको 98 डिग्री 97 डिग्री फीवर हो गई है। ओके, या 100 डिग्री फीवर हो गई है। ओके, इन द सेंस उसकी यूनिट क्या हो गई, डिग्री। कपड़े की जो यूनिट होगी है ना, कपड़े की यूनिट क्या होगी, लेंथ। जब मान लो हम कभी कोई सब्जियां लेने जाते हैं तो ऐसे तो नहीं बोलते हैं ना 5 मीटर गोभी दे दो, है ना, क्या बोलते हैं 5 kg गोभी दे दो। तो वो जो केजी जो हुआ सो क्या हुआ, एसआई यूनिट हुआ। केजी क्या है, एसआई यूनिट। एंड हम 5 kg जो बोलते हैं क्या बोलते हैं, मास। ओके, सो मास का एसआई यूनिट क्या हो गया, केजी। कपड़े जो बोलते हैं तो कपड़े हमें लेंथ में मिलता है ना, तो 5 मीटर जो हुई से क्या हुई, लेंथ। इन द सेंस लेंथ का एसआई यूनिट क्या हो गया, मीटर। एंड फीवर, फीवर किसी को होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, 97 डिग्री, है ना, 97 डिग्री। सो फोर्स का सेकेंड यूनिट क्या हो जाएगा, केजी मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। सपोज कर लो आपके एग्जाम्स में एमसीक्यूज में ऐसा भी आ सकता है, ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स, एंड ऑप्शंस रहेगा आपका केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप इस ऑप्शंस को टिक करेंगे। ओके, 100% ये करेक्ट है। ओके, सो यहाँ से हम डायमेंशन फार्मूला लिखेंगे। ओके, सो डायमेंशन फार्मूला लिखने के लिए क्या करेंगे, केजी जो है, केजी किसका मेजरमेंट है, हमें ये देखना है केजी किसका मेजरमेंट है, केजी किसको मेजर करता है। तो केजी मास को मेजर करता है ना, केजी किसको मेजर करता है, मास को। ओके, सो मास का फर्स्ट लेटर एम। ओके, एंड सेकेंड क्या है, मीटर। मीटर किसको मेजर करता है, तो लेंथ को, है ना। सो सेकेंड क्या हो जाएगा आपका, लेंथ। एंड बेस में क्या आ जाएंगे, फिर बेस में आ जाएंगे तो बेस में क्या है, सेकेंड। सेकेंड किसको मेजर करता है, सेकेंड टाइम को मेजर करता है। ओके, एंड ये जो पावर है यहाँ पर भी आ जाएंगे। ओके, सो इसको थोड़ी स्मार्टनेस करके लिखेंगे। सो क्या आ जाएगा, एम एल टी की पावर, ये जो प्लस पावर है ना, डोमिनेटर में जाएगा, है ना। सो क्या आ जाएगा, -2। ओके, इसकी पावर 1 और इसकी पावर 1 आप नोट कर सकते हो, बट 1 तो साइलेंट होते हैं ना। सो डायमेंशन फार्मूला ऑफ फोर्स इज इक्वल्स टू ml की पावर -2। ओके, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, इफेक्ट ऑफ फोर्स। नेक्स्ट पॉइंट, इफेक्ट ऑफ फोर्स। आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, उसको मैं क्लियर करूँगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है इफेक्ट ऑफ फोर्स। फोर्स कैन मेक अ स्टैंडी बॉडी इन ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, अ फुटबॉल कैन बी सेट टू मूव बाई क्रिकेट इट दैट इज बाई अप्लाइंग ऑफ फोर्स। ओके, जब हम क्रिकेट खेलते हैं तो फुटबॉल पे क्या करते हैं, फोर्स अप्लाइड करते हैं ना, फोर्स अप्लाइड करते हैं। ओके, सो फुटबॉल क्या होता है, मूव कर जाता है, फुटबॉल क्या होता है, मूव कर जाता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी। ओके, मूविंग बॉडी पे फोर्स अप्लाई करेंगे तो बॉडी क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। ओके, इन द सेंस रेस्ट में आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट, है ना। एनी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, उस पर आप फोर्स अप्लाइड करेंगे तो क्या होगा, उसकी डायरेक्शन में चेंजेज आ सकती है। ओके, उसकी डायरेक्शन में चेंजेज आ सकती है। जब भी तो आप देखते हो किसी भी गाड़ी की एक्सीडेंट होती है तो क्या होती है, एक मान लो सामने से आ रही है, दूसरी सामने से आ रही है, तीसरी साइड से आकर टक्कर मार देती है, फिर क्या होता है, सभी का डायरेक्शन चेंजेस हो जाता है। ओके, देर तक रेलिंग में घिसटते भी रहे लेकिन इसके बावजूद इनकी जान बच गई। बेकाबू ट्रक, आप देख सकते हैं किस तरह से 2 बाइक सवार। नेक्स्ट पॉइंट है, फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट, है ना। किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसकी स्पीड में चेंजेज आ जाएगी। ओके,
वो मान लो स्लो मोशन में है और उसकी सेम डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर दूँ जिस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है, तो उसकी स्पीड क्या होगी, इंक्रीज कर जाएगी। एंड अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई कर दूँ तो क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगी, है ना, उसकी स्पीड क्या होगी, डिक्रीज कर जाएगी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है फोर्स कैन चेंज दी शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स अप्लाइड करके, है ना, किसी भी ऑब्जेक्ट को शेप और साइज चेंज कर सकते हैं। शेप और साइज में क्या कर सकते हैं, चेंजिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, फोर्सेस आर मेनली ऑफ टू टाइप। ओके, फोर्स की मेनली टू टाइप्स होते हैं। फर्स्ट बैलेंस्ड फोर्सेस एंड सेकेंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस। ओके, बैलेंस्ड फोर्सेस, इफ द रिजल्टेंट ऑफ अप्लाइड फोर्सेस इज इक्वल टू 0 इट इज कॉल्ड बैलेंस्ड फोर्स। ओके, बैलेंस्ड फोर्स का रिजल्टेंट क्या होता है, 0, है ना, रिजल्टेंट 0। नेक्स्ट पॉइंट, द नेट फोर्स इज व्हेन 2 or more forces are applied on the same object and at the same time the net forces combined are called the net force is 0। ओके, फॉर एग्जांपल ये ब्लॉक है 5 kg का, है ना, ये ब्लॉक है 5 kg का, इसकी लेफ्ट साइड से 10 न्यूटन की फोर्स अप्लाइड हो रही है एंड राइट साइड से भी 10 न्यूटन की फोर्स अप्लाइड हो रही है। ओके, ये जो फोर्सेस हैं मैग्नीट्यूड में इक्वल है बट डायरेक्शन में अपोजिट है ना, फर्स्ट लेफ्ट साइड है तो सेकंड क्या है, राइट साइड है। ओके, सो नेट फोर्स इज इक्वल्स टू 0, 10 - 10 इज इक्वल्स टू 0। इसकी पोजीशन में कोई चेंजेस नहीं आएगी, क्यों, क्योंकि फोर्स जो है मैग्नीट्यूड में इक्वल है बट डायरेक्शन में क्या है, अपोजिट है ना, डायरेक्शन में क्या है, अपोजिट है। सो इसके फोर्स में कोई चेंजेस नहीं आएगी। इसकी रिजल्टेंट फोर्स क्या होगी, इसकी रिजल्टेंट फोर्स 0 है ना, इसकी रिजल्ट क्या होगी, 0 होगी। ओके, दोनों ही साइड की फोर्स क्या है, मैग्नीट्यूड में बैलेंस्ड है ना, 10 न्यूटन 10 न्यूटन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, बैलेंस्ड फोर्स डू नॉट कॉज एनी चेंज ऑफ स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। बैलेंस्ड फोर्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। ओके, ये क्लियर कर दिया मैंने, है ना, मैग्नीट्यूड में इक्वल बट डायरेक्शन में अपोजिट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, बैलेंस्ड फोर्सेस कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे, है ना, बैलेंस्ड फोर्स अप्लाई करेंगे, है ना, इन द सेंस इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट डायरेक्शन, तो उसकी शेप एंड साइज में चेंजेस आ सकती है, शेप एंड साइज में चेंजेस आ सकती है। फॉर एग्जांपल, व्हेन फोर्स आर अप्लाइड फ्रॉम बोथ साइड्स ऑफ अ balloon, द साइज एंड शेप ऑफ balloon इज चेंजेज। ओके, एक सिंपल सा प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। मेरे पास बलून तो नहीं है बट एक पन्नी ले लिया हूँ, है ना, ये पन्नी है, ठीक है, इस पर दोनों ही साइड से, है ना, दोनों ही साइड से सेम फोर्स अप्लाई करेंगे तो क्या होगी, इसकी शेप में चेंजेज आ जाएगी, है ना, शेप में चेंजेज आ जाएगी। कुछ ज़्यादा ही फोर्स अप्लाई करें तो ये फट भी सकती है ना, इसकी देख रहे हैं, इसकी पूरी शेप में क्या हो गई, चेंजेज आ गई ना, पूरी शेप में चेंजेज आ गई। ये बलून होता तो क्लियरली दिखता। ओके, आप ऐसे प्रैक्टिकल कर सकते हो। ओके, सो एनी ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट पे ना इक्वल मैग्नीट्यूड की फोर्स एंड अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाइड करेंगे तो उसकी शेप एंड साइज दोनों में चेंजेज आ सकती है, बोथ चेंजेज। ओके, बोथ चेंजेज। सो एनी ऑब्जेक्ट अप्लाइड इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट डायरेक्शन, है ना, सो एनी ऑब्जेक्ट अप्लाइड फोर्स इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट डायरेक्शन देन चेंज शेप एंड सो एनी ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट पे मैग्नीट्यूड में सेम बट डायरेक्शन में अपोजिट फोर्स अप्लाई करेंगे। सो किसी भी ऑब्जेक्ट पे इक्वल मैग्नीट्यूड की फोर्स एंड अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाइड करेंगे तो उसकी साइज में भी चेंजेज आ सकती है एंड शेप में भी चेंजेज आ जाएगी। ओके, क्लियरली आपको ये प्रैक्टिकल बलून में दिखेगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, अनबैलेंस्ड। नेक्स्ट पॉइंट, अनबैलेंस्ड।
अनबैलेंस्ड इफ द resultant of applied forces are greater than 0, the forces are called unbalanced force. Okay, for example, लेफ्ट साइड 10 न्यूटन की फोर्स अप्लाइड हो रही है एंड राइट साइड 15 न्यूटन की फोर्स अप्लाइड हो रही है ना। शो नेट फोर्स क्या हो जाएंगे 5 न्यूटन। ओके, ये बैलेंस्ड फोर्स नहीं है ना, डायरेक्शन अपोजिट है बट मैग्नीट्यूड चेंजेज है ना, इक्वल मैग्नीट्यूड नहीं है ना, अनइक्वल मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन अपोजिट है। ओके, सो 15 माइनस 10 इज इक्वल्स टू 5 न्यूटन। ओके, 5 न्यूटन इज ग्रेटर देन 0 है ना, 5 न्यूटन इज ग्रेटर देन 0, जैसे कि आपको पॉइंट में बोला गया है, फोर्स आर ग्रेटर देन 0। ओके, फोर्स क्या होगा 0 से बड़ा होगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, एन ऑब्जेक्ट इन रेस्ट कैन बी मूव्ड बिकॉज ऑफ अप्लाइंग बैलेंस्ड फोर्स। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, unbalanced forces can do the following: first, move a standing object; second, increase the speed of a moving object; third, decrease the speed of a moving object; fourth, stop a moving object; and fifth, change the shape and size of an object. Okay, clear? So ये शॉर्ट इंट्रोडक्शन फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन चैप्टर की थी। ओके, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ चैप्टर इन चैप्टर लॉ ऑफ मोशन। ओके, सो नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में। ओके, ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहें, चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।